चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भोकाल के कॉमिक्स से शशांक शादी नहीं होगी का तीसरा और अंतिम भाग। शीघ्र ही चौंका। ओह, यह जूता तो किल्लारी योद्धा का है और इसमें फंसा है ये पत्ता। और ये यहाँ तभी पहुंच सकता है जब किल्लारी योद्धा उस जगह गया हो जहाँ इस पत्ते वाले पेड़ पाए जाते हों। मुझे उस जगह की तलाश करनी होगी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुरीन वहीं मिलेगी। इसी बीच राज्य के उत्तर में बसे घने वन क्षेत्र के इस भयानक हिस्से में कमाल का बुद्धिमान था किल्लारी योद्धा जो उसने तुरीन को इस भयानक स्थान पर रख छोड़ा है। अगर मरने से पहले उसने मुझे इस स्थान का पता नहीं बता दिया होता तो मैं ही क्या, कोई भी यहाँ 7 जनक तक नहीं पहुंच सकता था। खैर, अब जब मैं यहाँ पहुंच ही गया हूं तो मुझे तुरीन को तुरंत ही नीचे उतारने का प्रबंध करना चाहिए। अब ऊपर पेड़ों के तनों पर मौजूद तुरीन की तरफ अद्भुत तरीके से बढ़ा हिमराज। बस अब कुछ ही पल की देरी है, फिर अनुपम सुंदरी तुरीन मेरी बाहों में होगी। हिमराज का सोचा धरा का धरा रह गया क्योंकि तभी आगे बढ़ आए तनु ने वह हिम सेतु तोड़ दिया। सक सक खटाक, धड़ाम से नीचे उन झाड़ियों में आ गिरा हिमराज। उफ, यह किसने किया? मेरे हिम सेतु को किसने काट डाला? अरे ये क्या, ये विचित्र झाड़ी तो मेरे शरीर में लिपटती जा रही है। पल भर में उस कटीली झाड़ी में पूरी तरह फंस चुके हिमराज को सुनाई दिया वह ठहाका। हा 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 हा, मृत वृक्षों के नाम से जाना जाता है हमें। तूने हमारे बीच आकर अपनी मृत्यु बुला ली है क्योंकि हम सब वृक्षों को किसी न किसी तिलिस्म में बांधा हुआ था। हम सब वृक्षों को किसी ने तिलिस्म में बांधा हुआ था, तभी हमारे बीच मौजूद वह स्त्री भी सुरक्षित थी। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ प्रवेश करके उस तिलिस्म को तोड़ दिया है, इसलिए अब तू तो मरेगा ही, साथ ही मरेगी ये भी। तुरंत ही अपना तेवर दिखाते हुए गरजा हिमराज नाम है मेरा। मृत्यु मेरे पास फटकने से घबराती है, फिर इन झाड़ियों की बात क्या है? इन्हें तो मैं अपनी शक्तियों से यूं ही काट सकता हूं और यूं मुक्त हो सकता हूं। वृक्ष की बहुत सी टहनियां सरसराती हुई हिमराज की तरफ बढ़ी तो खच खच, अपने तक पहुंचने से पहले ही हिमराज ने उन्हें समाप्त कर दिया। फिर हिमराज ने प्रहारा की प्रचंड किरणों का प्रयोग किया। तुम सबको राख कर सुंदरी तुरीन को अपने साथ ले जाएगा हिमराज। देखते ही देखते कुछ पेड़ धू धू करके जलने लगे। हा 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 हा, देखा हिमराज को रोकना कितना मुश्किल है? हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं हिमराज, ना ही अपने तनों में मौजूद जल से आग को बुझाना और ना ही इन जहरीले फलों द्वारा तुम्हें रोकना। छपाक आह, उन जहरीले फलों के आंखों पर फटने के साथ ही भयंकर पीड़ा ने हिमराज को तड़पा कर रख दिया। अपनी आंखें लेकर बैठ जाना पड़ा उसे। आह, इधर तुरीन तड़प उठी, बल्कि इसका जिसका कारण था वह पतली पतली शाखाएं जो काफी संख्या में न केवल उसके शरीर में घुस गईं बल्कि उसका लहू चूसने लगी। बचाओ! आह! तुरीन की दर्दनाक चीखों के उत्तर में गूंजी वह वहशी आवाज। हा 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 हा, सुंदरी, मृत्यु वृक्षों से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने तेरे मीठे मीठे गरम गरम लहू का स्वाद चख लिया है। आ अब जब तक हम तेरे शरीर के लहू के अंतिम बूंद तक को नहीं चूस लेते तब तक हमसे तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। मैं छुड़ाऊंगा तुरीन को। जो मेघ गर्जना सी थी उस आवाज में जो महाबली पराक्रमी भोकाल के कंठ से निकली थी। तुम मृत्यु वृक्ष को मृत्यु देकर तुमसे अपनी तुरीन को छुड़ाएगा भोकाल। दूसरे ही क्षण भोकाल पर वह करारा वार हुआ। हमारी इच्छा के बिना हम तक पहुंचने का प्रयास करना मृत्युदंड तक पहुंचने के समान है, दुष्ट मनुष्य। खड़ाक! अभी भोकाल उस प्रहार के झटके से उबरा भी ना था कि मृत्यु वृक्षों से लहरा उठी वे सैकड़ों पत्तियां, जिनसे बचने के लिए अगर भोकाल ने एक क्षण भी गवाया होता तो उसके शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में काट कर गुजर चुकी होती वह पत्तियां। टनाक टनाक, उफ! उन धारदार पत्तों की बारिश यूं ही होती रही तब तक जब तक भोकाल पत्तों के ऊंचे ढेर के नीचे दबकर रह ना गया। हा 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 हा, बड़ा आया था हमारे शिकार को बचाने, खुद ही मृत्यु का शिकार बन गया। हा 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 हा। इतना आसान नहीं है भोकाल को मृत्यु का शिकार बनाना। एक बार फिर जो तुरीन की तरफ लहराया तो तू अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता मनुष्य। खटा साए, ओफ, कभी नहीं हो सकता।
उन कटीले भारी फलों को अपने सीने पर तो रोक लिया ढाल ने, लेकिन उनके झटकों से भोकाल ढाल को थामे न रख सका। फलस्वरूप भोकाल भी नीचे आ गिरा। आह! इसी के साथ पेड़ की एक शाखा ने झपट कर भोकाल के हाथ से उसकी तलवार छीन ली। ओह! ठीक उसी क्षण उन पेड़ों से छूटे असंख्य कांटों ने भोकाल को चीखने के लिए मजबूर कर दिया। आह! अब इधर भोकाल को जान के लाले पड़ गए थे और उधर तुरीन का सारा शरीर पीला पड़ता जा रहा था। उसके शरीर में धसी पतली टहनियों द्वारा उसका खून जो चूसा जा रहा था। अपनी तुरीन का हाल देखकर भला कैसे ना भर जाती भोकाल की आंखें। उफ, मैं बुरी तरह घायल हो चुका हूं और मेरे हाथों से ढाल व तलवार भी निकल चुकी है। मैं शक्ति के बल पर इन मृत्यु वक्षों से तुरीन को नहीं बचा सकता। अब तो तुरीन को बचाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है मेरे बलिदान का रास्ता। दूसरे ही क्षण चीख पड़ा भोकाल, रुक जाओ मृत्यु वक्षों, तुम मेरी तुरीन को छोड़ दो। तुम्हें लहू ही पीना है तो मैं इसके लिए स्वयं को तुम्हारे हवाले करता हूं। उसे छोड़ दो और उसके बदले मेरे शरीर से लहू की एक एक बूंद को चूस लो। जवाब में तुरंत ही गूंजी वह आवाज, ठीक है भोकाल, हमें तुम्हारा अनुरोध स्वीकार है। वैसे भी हमें इस कमजोर स्त्री का लहू चूसने से तुम्हारा लहू चूसने में ज्यादा मजा आएगा। हम तुम्हें अपने तनों में फंसाने जा रहे हैं। किसी भी तरह का प्रतिरोध मत करना। उस बलिदानी के प्रतिरोध करने का तो सवाल ही ना था। भोकाल को जकड़कर मृत्यु वक्षों ने निभाया अपना वचन। ले, छोड़ दिया हमने तुम्हारी तुरीन को। वृक्षों से छूटकर नीचे लहराया तुरीन का शरीर नीचे खड़े हिमराज की बाहों में गिरा। ये भोकाल की नहीं, हिमराज की तुरीन है। हिमराज, धन्यवाद भोकाल, अपना बलिदान देना स्वीकार करके तूने मेरी तुरीन को बचा लिया, वरना मैं तो इन मृत्यु वक्षों के सामने हार मान बैठा था। अच्छा, अब चलता हूं भोकाल। उम्मीद नहीं कि अब दोबारा मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें तो ये मृत्यु वक्ष मृत्यु दिए बिना छोड़ने वाले नहीं। हा 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 हा। हिमराज दुष्ट, रुक जा, छोड़ दे तुरीन को। बुरी तरह छटपटा उठा भोकाल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अपनी तुरीन को उस दुष्ट से बचाना है। नहीं भोकाल, नहीं, अब तू हमसे नहीं छूट सकता। अब तो हम तेरा लहू चूस कर ही तुझे छोड़ेंगे। हा हा हा। आह! भोकाल के शरीर में खून चूसने को घुसी जो पतली टहनियां तो पीड़ा से कड़ा उठा वह, लेकिन वह पीड़ा भोकाल की इस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी। तुरीन के पवित्र शरीर को हिमराज जैसा दुष्ट छुए ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मुझे तुरीन को उससे बचाना होगा और उसके लिए मुझे छूटना होगा इन मृत्यु वृक्षों से, और अपनी तुरीन के लिए मैं छूट कर ही रहूंगा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर छूटने का प्रयास करता भोकाल कुछ ही क्षणों में बुरी तरह हांफ गया। लाख चाह कर भी मैं इनसे छूट नहीं पा रहा हूं। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? इनसे तो अब मुझे मेरी तलवार ही छुड़ा सकती है, इसलिए अब मुझे अपनी शक्ति स्वयं को छुड़ाने में नहीं, अपनी तलवार को प्राप्त करने में लगानी चाहिए। अपनी शक्ति के एक एक कतरे का इस्तेमाल करके भोकाल अपनी तलवार हासिल करने में सफल हुआ और फिर खचाक खचाक मुक्त हुआ भोकाल। अब भला कहां कब्जे में आने वाला था। मेरी तुरीन के प्राण संकट में है, जिन्हें बचाने के लिए मैं मृत्यु की बाहों को भी काट सकता हूं। इनसे ज्यादा देर यहां लड़ना ठीक नहीं। मुझे उचित अवसर का लाभ प्राप्त कर अपनी ढाल तुरंत उठाई तुरंत ही सड़ाक यहां से निकल जाना चाहिए। सर, अपनी ढाल की सहायता से सर हवा में उड़ गया भोकाल। अपने पत्ते मलने के सिवा कुछ ना कर सके मृत्यु वृक्ष। तूफान की गति से उड़ते भोकाल को हिमराज तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। ठहर शैतान, कहां भागता जाता है? अभी तेरे पापों का हिसाब कहां हुआ है भोकाल? हाँ भोकाल, लेकिन तू मुझे बोल अपना काल। ठाक तुरंत ही संभला हिमराज भी। तेरे जैसे काल को काल के मुंह में कैसे पहुंचाया जाता है यह हिमराज अच्छी तरह जानता है। आज तेरे हर बार यूं ही ध्वस्त होंगे हिमराज। मुझे मारने में सफल तो तू भी नहीं हो पाएगा भोकाल। करे जा भोकाल, यूं ही वार करे जा, मैं यूं ही बचाता रहूंगा। ये एकाएक हिमराज को क्या हुआ? ये मुझ पर वार करने के स्थान पर से मेरे वार को रोकने में ही क्यों लगा हुआ है? और ये एकाएक मेरे आसपास का वातावरण ठंडा कैसे होता जा रहा है? क्या मामला है? मामला जब तक भोकाल की समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, ये क्या हुआ? अत्यधिक ठंड से मेरे लहू का प्रभाव मेरी नसों में जम सा गया है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? अत्यधिक ठंड में मेरा शरीर एकदम अकड़ कर रह गया है। मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूं। हा 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 हा। भोकाल सोच रहा है ना कि ये क्या हुआ। सुन, मैं बताता हूं तुझे। अभी कुछ देर पहले तूने गौर किया होगा कि मैं तुझ पर कोई वार नहीं कर रहा हूं। मैं वार करता भी कैसे?
मैंने तो अपनी सारी मानसिक शक्ति तेरे आसपास के वातावरण को इतना ठंडे करने में लगा दी थी कि ठंड तेरी नसों में बहते लहू को वहीं जमा कर तुझे बेबस कर दे। और यही हुआ। भोकाल, देख तू बेबस हो गया, देख तू फंस गया मेरी चाल में। तुझसे निपटने का यही एक रास्ता था। हा 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 हा। और अब चूंकि तू बेबस है, इसलिए प्रहारा की सहायता से जो मृत्यु मैं तुझे देने जा रहा हूं उससे तू हरगिज नहीं बच सकता। दूसरे ही क्षण हिमराज के हाथ में थमे प्रहारा से निकलकर मौत का वह भयानक रूप उस भोकाल के ठीक सिर पर मंडरा रहा था, जो बर्फ के पुतले में बदल चुका था। हा 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 हा। बच भोकाल, बच कि मृत्यु का यह भयानक रूप तुझ तक पहुंचा। पहुंचा कि पहुंचा। हा 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 हा। नहीं पहुंचा, और अति क्रूर के होते पहुंचेगा भी नहीं। अति क्रूर ने दिखाया अपनी शक्ति का वह सुंदर नमूना, और शक्तिशाली ने दिखाया अपनी अद्भुत चोटी का वह शानदार कारनामा। सड़क! अब भला शूतान अपने सम्मान का जादू दिखाने से कहां चूक जाता। गिली गिली छू हिमराज, मुर्गा बन जा तू। अब कहां टलना था सम्मान सम्राट का आदेश। फलस्वरूप कुकड़ू शाबाश, तुरंत ही मुर्गा बन गए हिमराज को शक्तिशाली की उस तेज ठोकर ने बेहोशी के संसार में पहुंचा दिया। इधर शूतान ने प्रहारा की सहायता से भोकाल के आसपास का वातावरण सामान्य किया और भोकाल पर चढ़ी बर्फ की परतों को पिघलाकर उसे उस संकट से मुक्ति दिलाई। मेरी मदद को तुम सही समय पर पहुंचे मित्रों, लेकिन तुम हिमराज की कैसे निकले कैसे? जब तक हम बेहोशी की हालत में थे तब तक हम हिमराज की कैद में थे। होश में आने के बाद शक्तिशाली की चोटी और अति क्रूर के दंताक के आगे भला कहां तक टिक पाती वह कैद। पहले वे दोनों कैद से आजाद हुए और फिर दोनों ने मुझे आजाद किया। फिर हम वापस राजधानी पहुंचे तो हमें वहां से सारे मामले का पता चला। हम तुरंत ही शक्तिशाली की मदद से तुम्हें इधर खोजने आ निकले और तुम तक पहुंच गए। आओ अब तुरीन भाभी को होश में लाएं। होश में आते ही भोकाल से लिपट गई तुरीन। भोकाल, तुरीन, और अभी इन्हें इस दशा में कुछ ही क्षण बीते थे कि शूतान ने आगे बढ़कर दोनों को अलग कर दिया। यह सब शादी से पहले नहीं चलेगा प्यारे जीजा श्री। तुरीन के साथ साथ भोकाल भी शर्मा कर रह गया, जबकि ठहाका लगाते हुए बोला अति क्रूर, शादी होने में अब भला क्या देर है? मंडप भी सजा हुआ है, बाराती भी मौजूद हैं, बस दूल्हा दुल्हन के वहां पहुंचने की देर है। चलो वह देर भी खत्म कर देते हैं तुरंत ही शादी के मंडप में। नहीं, यह शादी अब नहीं हो सकती, ये असामाजिक है। भोकाल की शादी मुझसे हो चुकी है, ये मेरे साथ आए थे, आधे से ज्यादा फेरे ले चुके हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी बन चुकी हूं, इसलिए अब मैं इनका विवाह इस चुड़ैल से नहीं होने दूंगी। विफरती हुई जो रूपसी तुरीन की तरफ बढ़ी तो महारानी मोहिनी ने एक जोरदार थप्पड़ ने उसके कदम रोक लिए। फरेब से लिए गए फेरों की कोई भी समाज या धर्म मान्यता नहीं दे सकता, इसलिए भोकाल की बनने का ख्याल अपने हृदय से निकाल दे। ताक! वैसे शुक्र मना कि तुम हमारे स्वर्गीय पति के अनुज भ्राता की पुत्री हो और हमारी भतीजी हो, वरना जो कृत्य तुमने तुरीन के साथ किया उसका दंड मृत्यु से कम कुछ ना होता। दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से। भोकाल को अपना बनाने में असमर्थ हुई रूपसी को फिर वहां नहीं रोकने दिया महारानी मोहिनी ने, लेकिन वह वहां मौजूद थी जो भोकाल को अपना बना चुकी थी। आप मेरे पति परमेश्वर हैं और अपने पति को हर तरह से खुश रखना हर भारतीय नारी का कर्तव्य है, और चूंकि आपकी खुशी तुरीन से विवाह करने में ही है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप शौक से शादी कीजिए। भोकाल को निहारती सलोनी की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की अगली कॉमिक्स कछुआ महल में। तब तक के लिए धन्यवाद।